राहु केतु का हमारे जीवन पर असर पड़ता है। जानिए राहु केतु की कहानी। समुद्र मंथन से निकले अमृत का वितरण महाकाल वन में हुआ था। भगवान विष्णु ने यहीं पर मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान कराया था। इस दौरान एक राक्षस ने देवताओं का रूप धारण कर अमृत पान कर लिया था। तब भगवान विष्णु ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। अमृत पान के कारण उसके शरीर के दोनों भाग जीवित रहे और राहु केतु के रूप में पहचाने गए। हुआ यूं था कि समुद्र मंथन के दौरान दैत्यों की पंक्ति में स्वर भानु नाम का दैत्य बैठा हुआ था। उसे आभास हुआ था कि मोहिनी रूप को दिखाकर दैत्यों को छला जा रहा है। ऐसे में वह देवताओं का रूप धारण कर चुपके से सूर्य और चंद्रदेव के बीच आकर बैठ गया। जैसे ही उसे अमृत पान को मिला, सूर्य और चंद्र देवता ने उसे पहचान लिया और मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु को अवगत कराया। इससे पहले ही स्वरभानु अमृत को अपने कंठ के नीचे उतारता, भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि उसे मुख ने क्योंकि उसके मुख ने अमृत चख लिया था, इसके लिए उसका सिर अमर हो गया। कथा बताती है कि ब्रह्मा जी ने सिर को एक सर्प के शरीर से जोड़ दिया। यह शरीर ही राहु कहलाया और उसके धड़ को सर्प के सिर से जोड़ दिया, जो केतु कहलाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य और चंद्र देवता द्वारा स्वरभानु की पोल खुल जाने के कारण राहु इन दोनों देवों के बैरी बन गए। राहु और केतु को ज्योतिष ग्रह में छाया ग्रह कहा जाता है। ये दोनों ग्रह एक ही राक्षस के शरीर से जन्मे हैं। राक्षस के सिर वाला भाग राहु कहलाता है, जबकि धड़ वाला केतु। कुछ ज्योतिष इन्हें तो रहस्यवादी ग्रह भी मानते हैं। यदि किसी कुंडली में राहु और केतु गलत स्थान पर हो तो उसके जीवन में भूचाल ला देते हैं। ये इतने प्रभावशाली होते हैं कि सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण भी इनके कारण ही लगता है। राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है, जो पूजा पाठ के फल को प्रभावित कर सकते हैं। यदि राहु और केतु की स्थिति दोषपूर्ण है तो यह पूजा पाठ के फल को भी विपरीत कर सकता है और मानसिक अस्थिरता का कारण बन सकता है। राहु और केतु के कारण पूजा पाठ में मन नहीं लगने के कारण है। यदि राहु और केतु दोषपूर्ण स्थिति में है तो मानसिक अस्थिरता का कारण बन सकती है, जिससे पूजा पाठ में मन नहीं लगता। राहु और केतु की दोषपूर्ण स्थिति सकारात्मकता की कमी का कारण बन सकती है, जिससे पूजा पाठ का फल विपरीत हो सकता है। नंबर 3, राहु और केतु की दोषपूर्ण स्थिति पूजा पाठ में त्रुटियां करने का कारण बन सकती है, जिसे पूजा पाठ का फल विपरीत हो सकता है। राहु और केतु के दोषपूर्ण प्रभाव को कम करने के लिए ज्योतिष में कुछ उपाय भी बताए गए हैं। पूजा पाठ की शुद्धता बनाए रखने से राहु और केतु के दोषपूर्ण प्रभाव को कम किया जा सकता है। नंबर 2, मानसिक शांति बनाए रखने से राहु और केतु के दोषपूर्ण प्रभाव को कम किया जा सकता है। नंबर 3, जप और ध्यान करने से राहु केतु के दोषपूर्ण प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।